गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुदड़ साई वाले पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। कल हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला और दूसरा प्रश्न भी कर चुके हैं हम। उससे आगे आज तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है आपका, साईं क्यों रोने लगा। जब साईं का गुदड़ खींचकर एक लड़का भाग लेता है और उसे मोहन के पिता देखते हैं और उसको पकड़ने के लिए जब वो उसके पीछे दौड़ते हैं और खुद साईं जब गुदड़ को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो ठोकर खा के गिर जाता है और मोहन के पिता उसको बालक को मारने के लिए पकड़ लेते हैं और उसको एक दो थप्पड़ लगाने के बाद साईं मना करता है कि इसे मत मारो, चोट आती होगी। तब मोहन के पिता उसको कहते हैं कि जब मारने के लिए मना कर रहे तो चीथड़े लेकर भागा था तो इसके पीछे क्यों भागे थे। और उस समय देखा कि बाबा जिसका सिर फट गया था या गुदड़ साईं गिरने से जिसका सिर फट गया था और वो नहीं रोया था, जब उस लड़के को उसने रोते हुए देखा तो वह स्वयं भी रोने लग जाता है। तो हमारा प्रश्न था साईं क्यों रोने लगा। साईं इसलिए रोने लग गया था क्योंकि वह लड़का दूसरा रो रहा था, इसलिए। तो उत्तर बनेगा साईं लड़के को रोता देखकर रोने लगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, तब चीथड़े के लिए दौड़ते क्यों थे। यह पंक्ति किसने कही थी ये बताना है और किससे कही थी यह बताना है। तो यह पंक्ति तब चीथड़े के लिए क्यों दौड़ते थे, मोहन के पिता ने। जबकि उस बालक को मारने के लिए मना करता है गुदड़ साईं, उस समय कहते हैं कि तुम जो है गुदड़ लेने के लिए उसके पीछे क्यों दौड़ते थे। अब उसे कह रहे हो कि मत मारो मत मारो। और किससे कहा था, साईं से कहा था। तो इस प्रकार इस पंक्ति का उत्तर बनेगा मोहन के पिता ने साईं से कहा था। दूसरी पंक्ति है हमारी, मेरे पास दूसरी कौन वस्तु है जिसे देकर इन राम रूप भगवान को प्रसन्न करता। यह पंक्ति गुदड़ साईं ने कही थी जब मोहन के पिता उससे कहते हैं कि ये जो बालक है या ये जो लड़का है चीथड़ा लेकर भागता है और मैं उसको पकड़कर मारता हूँ तो तुम उसको मारने भी नहीं देते हो, इसका कारण क्या है। तब गुदड़ साईं बताता है कि मेरे पास इन गुदड़ों के अलावा और कोई वस्तु है भी नहीं। अगर होती कोई अच्छी चीज़ सोने की चांदी की तो उसको चोर लेकर भाग जाते, और ये बालक हैं जो मेरे गुदड़ लेकर भागते हैं तो ये इनके लिए थोड़ा बहुत मनोरंजन का कारण बन जाता है। ठीक है। और मेरे पास इन भगवान रूपी बच्चों को प्रसन्न करने के लिए अन्य कोई चीज़ नहीं है जिसे देकर मैं इनको खुश कर दूं। ठीक है। तो यहाँ पर इस पंक्ति का उत्तर बनेगा कि यह बात साईं ने मोहन के पिता से कही थी। तो इस प्रकार आज लघु उत्तरीय के 4 प्रश्न हमारे पूरे हो जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न है, गुदड़ साईं की क्या आदत थी। हमने पाठ में बिल्कुल शुरू में पढ़ा था गुदड़ साईं के बारे में, जब उसका परिचय होने के बाद बताया जाता है कि गुदड़ साईं की रोजाना की क्या आदत थी। वह मोहन के घर जाता है और घर के बाहर अपने जो मैले कुचैले गुदड़ थे उनको लेकर नीचे रखकर उन पर बैठ जाता है और फिर मोहन से बातचीत करता है। मोहन उसको गरीब और भिखारी समझकर अपनी माँ से मांगकर एक रोटी और साग लाकर देता है, जिसको कि जब गुदड़ साई को वह साग लाकर देता है तो गुदड़ साई बहुत खुश होता है। मोहन उसको गरीब जानकर ये सब्जी और रोटी लाकर देता है और वह उसी एक रोटी को खाकर अपनी भूख को शांत कर लेता है बहुत अच्छे तरीके से, जैसे एक रोटी में उसकी भूख मिट गई हो। और उस समय उसके चेहरे के जो भाव होते हैं इतने अच्छे होते हैं जैसे किसी दोस्त का कोई काम करने वाला दूसरा दोस्त हो। तो इस प्रकार इस प्रश्न के अनुसार अब उत्तर की भाषा देखिए आप। गुदड़ साईं दोपहर को मोहन के घर जाता, अपने 2-3 गंदे गुदड़ रखकर उन पर बैठ जाता था और फिर मोहन से बातें करता रहता। जब कभी मोहन उसे गरीब जानकर साग रोटी लाकर देता तो वह उसे बहुत खुशी से लेकर खाता था और अपनी भूख मिटाता था। जब भी मोहन उसको अपनी माँ से लाकर वो साग रोटी देता था उसको खुशी से ग्रहण कर लेता
और अपनी भूख मिटाता था। यही रोज़ाना गुदड़ साई की आदत बन गई थी। हमारा प्रश्न था कि गुदड़ साई की क्या आदत थी, तो गुदड़ साई की यही आदत थी। वह रोज़ाना मोहन के घर जाता और साग रोटी को ग्रहण करके उस एक रोटी से ही अपनी भूख मिटा लेता था। तो इस प्रकार आज इन प्रश्नों के साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला ही करेंगे हम। लिखित में आपके ये प्रश्न रहेंगे, इनको आप साफ सुथरा और सुंदर लिखें। कल हम इससे आगे करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।